कौन लड़का इनसे शादी करेगा? कौन जेल जाना चाहेगा? कौन 376 लगवाना चाहेगा? कौन करेगा भाई? जहिया बेल लेके आइबो तहिया तोर गे देबो बोखर छोड़ा। वो इंसान हो सकता है मारपीट हुआ होगा, क्या हुआ होगा, खाने दिया होगा कि नहीं, सही से नहाया होगा कि नहीं, सही से सोया होगा कि नहीं। देखिए, जब आप प्यार किए तो कोई नहीं जाना, जब आप रिलेशन में आए तो कोई नहीं जाना। कैसा लड़े में हो जीता हूँ आसान, बन जो छोड़ी वकीलावा के जान। देखिए, रोशन रोही जब जेल से निकले तो जैसा कि उन्होंने कह के पहले ही गया था कि इस लगन में हम ही बजे थे। आपके हिसाब से मघी में कौन बजा इसमें? रोशन रोही बजे थे। ये गाना था उनका, ये वाला 300 लगाओ बोली। हाँ, लगाओ बोली मैं बिकने आई। और एक था कि बन जो हम पता है मघी में नहीं सुनती हूँ, लेकिन मघी का ये गाना बड़ा अच्छा लगता है। बन जो छोड़ी वकीलावा के जान, कैसा लड़े में हो जीता हूँ आसान, बन जो छोड़ी वकीलावा के जान। देखिए, भोजपुरी से मघी का नाम आपको भी पसंद आने लगा। बड़ा अच्छा लग रहा है ये गाना। और एक था कि जहिया बेल लेके आइबो तहिया तोर गे देबो बोखर छोड़ा। इस पे बहुत सारे लोग गाना गा रहे हैं, बहुत ट्रैक भी हिट ये ट्रैक ही हिट है, रियल बात यही है। अच्छा, रोशन रोही जब जेल से निकले तो हाथी, घोड़ा और उसके बाद क्या बोलता है गाड़ी की लाइन, बेऊर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ था। देखे कि मघी का वो वाकई स्टार है, नो डाउट स्टार है, तो स्टार को देखने के लिए तो भीड़ तो लगेगा ही। जिसको हम सीधा मोबाइल पे देख रहे हैं और वो सामने दिखे तो कौन नहीं देखना चाहेगा। अब जेल में जाकर जो है जेल स्टार हो गए, जेल स्टार हो गया। गाने में भाई एक ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक बुरा समय था, टल गया आपके ऊपर। और अब केस को मैनेज कीजिए, किसी तरह केस को ख़त्म कीजिए, क्योंकि केस लगना बहुत बड़ा मतलब एक ये हो जाता है, इसलिए केस को ख़त्म कीजिए और फिर से उसी तरह गर्दा कबार दीजिए। रोशन रोही के घर पे जो है उनके पिताजी लगभग 1-2 एकड़ में जो है पंडाल बनवाए थे। वहाँ पे 10,000 आदमी का खाने का व्यवस्था करवाए थे और खूब भंडारा चल रहे थे और बहुत नाचे उनके पिताजी। देखे कि नहीं वीडियो? देखे थे। किसी का बेटा जो माँ 9 महीना कोख में रखती है, दुख दर्द बर्दाश्त करके पैदा करती है, वो बेटा को 9 महीना सीधा वो अगर जेल में देखे, उस माँ पे क्या बीतता होगा? कभी उनकी माँ से जाके पूछिए। उन पिता पे क्या बीतता होगा जो कि पोस पाल के, बेटा पिता का बुढ़ापे का लाठी होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है, और जवानी में ही उस पिता ने अपने बेटे को जेल में देख लिया, वो भी ऐसे केस में। तो किसी भी बाप पे क्या गुजरा होगा उनसे पूछिए। दुख की घड़ी थी, खत्म हो गई, सुख का घड़ी आया है, आप लोग ऐसे कीजिए। लेकिन आप बोल रहे हैं दुख की घड़ी। किरण सिंह एक वीडियो बनाकर डालती है जिसमें कह रही थी कि सुख में भी वही पंडाल लगता है, दुख में भी वही पंडाल। दुख में क्या, सुख दुख यही शादी, पैदा मरनी, तीन ही ना होता है। उनका कहने का मतलब क्या था कि सुख में भी दुख में भी वही पंडाल लगता है। मैं यही बात तो मैं भी बोल रही थी कि एक बार मैंने देखा था, दुख में क्या मतलब मरनी, सुख है ना पैदा और शादी, जन्मोत्सव, बर्थडे पार्टी या फिर शादी। मरनी में दुख यही ना होता है, और कौन सा दुख होता है जीवन में? तो मतलब किरण सिंह क्या मनाना चाह रही है? अब देखिए, ये बात तो हम कैसे कहें कि वो क्या मनाना चाहती हैं, तो हम खुद नहीं जानते हैं। किरण सिंह के मामला में नो कमेंट्स। अच्छा, 4 महीने बाद क्या रोशन रोही फिर से जेल जाएंगे? नहीं, ये संभव नहीं है अब, क्योंकि सरकार ने खुद बेल दे दिया है। मेरे गाने में एक लाइन है कि जेलावा से बेलावा दे दिहलस सारा करवा हो, अब का करबू। रचना ये एनओसी म्यूजिक से ब्रिटानिया ऑफिशियल से भी ये गाना है कि जेलावा से बेलावा दे दिहलस सारा करवा हो, अब का करबू। तो छूट के आवत ताहर ई अरवा हो, अब का करबू। बड़ा अच्छा गाना है, जाकर सुनिए। सारा गाना गाते गाते मुझे खुद अच्छा लगने लगता है गाना। अच्छा, क्या कहिएगा? रोशन रोही जी का एक इंटरव्यू हुआ, उसमें बोल रहे हैं कि 2 साल तक आप रिलेशन में रहिएगा, उसके बाद जो है पोक्सो और 376 लगाइएगा। ये कहाँ का नियम है? देखिए, जब आप प्यार किए तो कोई नहीं जाना, जब आप रिलेशन में आए तो कोई नहीं जाना। प्यार में कुर्बानी होती है। अगर प्यार सच्चा है, वो अगर मुझे दूर देख के खुश है तो मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। प्यार कभी कब्जा नहीं खोजता है, पाबंदियाँ नहीं खोजती है कभी भी। प्यार अगर ये छोड़ देती ना, तो ये जीवन में अपना कुछ ना कुछ 2 साल में ऐसा छवि तो रोशन रोही के सामने जरूर बनाई होगी जिससे रोशन रोही फिर पिघलता और इसके पास जरूर आता। लेकिन अब तो वो कभी नहीं आ सकता। कहाँ की रह गई है, ना घर की रह गई, ना घाट की रह गई। गांव समाज तो थूकेगा ही थूकेगा। कौन लड़का इनसे शादी करेगा? कौन जेल जाना चाहेगा? कौन 376 लगवाना चाहेगा? कौन करेगा भाई? कौन? ये तो पूरे भोजपुरी समाज, एक
देखिए भोजपुरी में ना जल्दी कोई किसी लड़की को आने नहीं देता, ये पूरे लड़कियों पे धब्बा लगा रही हैं। किरण दीदी जो हो गया उसको आप ख़त्म कीजिए, अच्छे से रहिए। आप भी शादी वादी कीजिए, किसी अच्छे लड़के को देख के अपना घर बसाइए। लड़कियों का ज़िंदगी उसके पति उसके मर्द पे निर्भर करता है। लड़कियां अकेले जीवन नहीं गुजार सकती, नहीं काट सकती हैं। जब तक एक घर में एक मर्द है ना, उस घर की इज्जत और उस घर की नींव बची हुई है। जिस घर में औरत बोलने लगती है वो घर बर्बादी और नर्क के घर पे चला जाता है। इसलिए आप भी अच्छे लड़के को देख के शादी कीजिए, उनको भी अपना ज़िंदगी जीने दीजिए। वो भी आज़ाद है, आप भी आज़ाद हैं। क्यों फालतू में किसी को इतना नहीं रोआ मतलब ढहकाइए कि आपको बाद में पड़ जाए और बाद में आपको तकलीफ हो। किरण सिंह का तेवर आप देख रहे हैं अभी? ना देखिए, वो अच्छी नहीं करता मिल लोगों को। किरण सिंह का तेवर बढ़ गया है और रोशन रोही का तेवर घट गया है। ये नहीं हो इंटरव्यू सकता। जो देख रहे हैं आजकल का इंटरव्यू में रोशन रोही बहुत जो है सोच समझ कर बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे वो सोच समझ के? भाई जेल से आ रहे हैं, हलवा नहीं है जेल में रह के। आप ये 24 घंटा जेल में रह के दिखा दीजिए। वो तो 9 महीना बेचारा काटा है, कैसे काटा होगा कभी ये कोई सोचा है? लड़कों का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। वो इंसान हो सकता है मारपीट हुआ होगा, क्या हुआ होगा, खाने दिया होगा कि नहीं, सही से नहाया होगा कि नहीं, सही से सोया होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो किसी को नहीं दिख रही है। ये दिख रहा है कि रोशन रोही किरण सिंह तो सुकून से खा रही थी, एसी में रह रही थी, जी रही थी। क्या कभी रोशन रोही के बारे में किसी ने सोचा? किसी ने नहीं सोचा। भाई देखिए, लड़कों के बारे में ना कोई नहीं सोच। लड़का अपना दर्द कभी बयां नहीं कर सकता है। लड़का जब 16-17 साल का होता है ना, उसके बाद से उसके सर पे जिम्मेदारी चढ़ जाती है। बुरा मत मानिएगा, आप भी ये माइक पकड़े हैं ना, तो आपके पीछे भी जब आपने शुरू किया था ना तो 1000 दुश्मन होंगे। अभी भी आपके 20 दुश्मन जरूर होंगे। क्या उस 20 दुश्मन को देख के क्या कहिएगा? 20 दुश्मन का तेवर बढ़ गया, आपका तेवर घट गया। आपके अंदर धैर्यता आ गई, आपके अंदर समझदारी आ गई, आपने चुपचाप अपना काम करना शुरू किया। यही चीज़ रोशन रोही के अंदर है भाई, बस सिंपल सी बात है।